नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है, तो वैसे तो टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई, संविधान सभा का उद्देश्य का प्रस्ताव का प्रस्तावित किया गया था, और फिर उसके बाद जो है प्रारूप समितियां क्या होती हैं, साथ में जो है इसके संदर्भ में जो समितियों का गठन किया गया और उद्देश्य का प्रस्ताव को आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पूर्व जो है हम लोग का जो है नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग वीडियो बन गया था, जो है उसको एक छूट गया था, संघात्मक सरकार क्या होता है और एक संविधान। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं कि संघात्मक सरकार क्या होता है। संघात्मक सरकार जो है ऐसी सरकार होती है जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन विभिन्न सूचियों के अनुसार किया जाता है, मतलब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके अंतर्गत इन अनुसूचियों के अंतर्गत में जो है जैसे संघ सूची है, राज सूची है, समवर्ती सूची शामिल है। अब इसमें जो है संघात्मक सरकार की अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें जो है जैसे दोहरी नागरिकता हो गया, दोहरी कार्यपालिका हो गया, दोहरी न्यायपालिका हो गया, और फिर उसके बाद जो है लिखित और सर्वोच्च संविधान हो गया, मूल अधिकार हो गया। तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो अगर देखा जाएगा कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी जी हैं, तो ये राज्य सूची के विषय पर ही कानून बना सकते हैं। सेंट्रल में जो है मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी संघ सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर इसमें प्राथमिकता देने की अगर बात की जाएगी तो इसमें केंद्र सरकार को ही प्राथमिकता दिया जाएगा अगर दोनों के मध्य में कानून का टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो फिलहाल हम लोग इसको जो है देखते हैं। संघात्मक सरकार, पहला पॉइंट है इसमें केंद्र एवं राज्य के मध्य है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन विभिन्न सूचियों के तहत किया जाता है, विभिन्न सूचियों के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत किया जाता है, के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ये रहा जो है संघात्मक सरकार, इसे कहा जाता है, इसी को संघात्मक सरकार कहा जाता है। अगर हम लोग जो है इसकी विशेषता को भी देख लेते हैं, विशेषताओं में जो है इसमें पहला है कि दोहरी नागरिकता, और जो है दोहरी न्यायपालिका, लिखित संविधान, दोहरा सदन, मूल अधिकार। दोस्तों ये जो है ये संघात्मक जो है, इसे संघात्मक सरकार कहा जाता है। संघात्मक सरकार की ये विशेषताएं होती हैं। और फिर इसके बाद जो है एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो है भारतीय संविधान कठोर है या लचीला संविधान है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान की स्थिति में और जो ब्रिटेन का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, उन दोनों के मध्य में जो है हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है विकसित संविधान, और एक होता है लिखित संविधान।
इसी को आप विकसित संविधान भी कह सकते हैं। दोस्तों अगर हम विकसित संविधान में देखेंगे कि जैसे इसके अगर हम एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं कि विकसित संविधान के अंतर्गत जो है ब्रिटेन का संविधान आता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो विकसित संविधान जो होता है एक तरीके से यह प्रथा परंपराओं पर आधारित होता है। जब जो प्रथा परंपराओं पर आधारित होगा वह नम्य और लचीला संविधान होगा। क्या होगा? यह जो है प्रथा परंपराओं पर आधारित होता है। बार बार प्रश्न आया है, प्रथा परंपराओं पर आधारित। प्रथा परंपराओं पर आधारित और फिर जो है नम्य व लचीला संविधान, नम्य व लचीला संविधान। और फिर इसका उदाहरण जो है ब्रिटेन है। ब्रिटेन में ऐसी दशा पाई जाती है एक तरीके से जहां प्रथा परंपरा होगा वहां पर संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता नहीं होगी। वहां पर सारे शासन प्रणाली जो है एक राजा के हाथ में होंगे, जैसा कि आप लोग जो है देख सकते हैं। तो ये चीज जो है ये ब्रिटेन में पाई जाती है। लेकिन अगर हम लिखित संविधान को देखते हैं, लिखित संविधान को देखते हैं तो लिखित संविधान जैसे भारत और अमेरिका में है। कहाँ पे है? भारत में और अमेरिका में है। तो भारत और अमेरिका में है। इसका उदाहरण जो है, उदाहरण भारत प्लस अमेरिका, अब ये कैसा संविधान होता है? लिखित संविधान जो होता है ये जो है प्रथा परंपराओं पर आधारित नहीं होता है। परंपरा पर आधारित नहीं होता, यह कठोर संविधान होता है। कौन सा संविधान होता है? कठोर संविधान होता है। लिखित संविधान होता है। और जो लिखित संविधान होता है यह जो है इसमें संविधान में संशोधन करना जो है बहुत ही जटिल माना जाता है। भारतीय संविधान में जो है संशोधन करना एक तरीके से टेढ़ी खीर के बराबर माना जाता है। और फिर इसके बाद जो है अगर हम अमेरिका के अगर संविधान को देखा जाएगा, जैसे भारत का संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है, सम्मेलन द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान जो है 1789 ईस्वी में फिलाडेल्फिया नामक सम्मेलन में लिखा गया था। कहाँ पे? 1789 में। बार बार प्रश्न आया है, 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो है फिलाडेल्फिया नामक सम्मेलन में अमेरिका के संविधान को जो है बनाया गया था। और भारत के संविधान को अगर ये प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया, तो एक संविधान सभा के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। तो दोस्तों ये तो हमारा जो है कंप्लीट हुआ जो है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान सभा देखेंगे, नया टॉपिक है ये, जहां से बार बार प्रश्न भी पूछा गया है। काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बार बार परीक्षाओं में, 2, 4, 6 क्वेश्चन। और हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है यह वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। संविधान सभा दोस्तों अब पहले हम इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। इतिहास संविधान सभा, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे संविधान सभा का विचार कौन दिया। इसमें की पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले विचार कौन दिया, ठीक। और विचार करने के बाद जो है इसमें महात्मा गांधी क्या कहते हैं 1922 में गांधी जी क्या कहते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद जो है संविधान सभा की मांग किसने की, इसमें मांग सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग
सभा की मांग किसने की? और संविधान सभा की मांग करने के बाद जो है 1934 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा समाजवादी कांग्रेस द्वारा क्या कहा गया? और फिर उसके बाद जो है ब्रिटिश स्तर पर अगर देखा जाएगा, अंग्रेजी स्तर पर, ब्रिटिश स्तर पर। अब इतने की पॉइंट के माध्यम से हम इसको देखेंगे दोस्तों। जो है अगर हम इसके इतिहास को देखते हैं तो 1859 ईस्वी में जो है 1859 ईस्वी में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो है तिलक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तिलक के द्वारा, तिलक द्वारा दिया गया, तिलक द्वारा दिया गया। और जो इनके द्वारा ये विचार दिया गया था, संविधान सभा का विचार जो है तिलक के द्वारा दिया गया था, ये विचार जो है स्वराज्य विधेयक में मिलता है। कहां पर मिलता है? स्वराज्य विधेयक में, स्वराज्य विधेयक। दोस्तों इसको हम की पॉइंट के माध्यम से लिखा रहे हैं, जिसको पढ़ने में भी आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा, और जो है रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर 1922 ईस्वी में गांधी जी क्या कहते हैं संविधान सभा के बारे में? कि संविधान सभा का निर्माण भारत के लोग करेंगे। कौन कहता है? गांधी जी 1922 ईस्वी में कहते हैं संविधान का निर्माण भारत के लोग करेंगे। भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। ये तो गांधी जी कहते हैं। लेकिन अगर इसकी हम मांग को देखते हैं, इसकी मांग, ये तो तिलक के द्वारा कह दिया गया, इनका विचार दे दिया गया, स्वराज विधेयक में मिलता है। फिर गांधी जी कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन फिर सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कौन किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नेता BN राव के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता MN राव द्वारा किया गया था। तो अगर ये प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कौन किया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे MN राव के द्वारा इसकी मांग की गई थी। लेकिन अब फिर 1934 ईस्वी में समाजवादी कांग्रेस ने भी जो है संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। ये दोस्तों जो 1934 ईस्वी में समाजवादी कांग्रेस के द्वारा जो है ये संविधान सभा की मांग की गई थी, इसके पूर्व में जो है 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भी संविधान सभा की मांग की गई थी। इसके लिए जो है लखनऊ में अधिवेशन भी हुआ था। लेकिन अगर ब्रिटिश स्तर पर देखा जाएगा, ब्रिटिश स्तर पर जो है संविधान सभा की मांग के लिए इसमें जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था, क्रिप्स मिशन आया था, बेबल्स प्लान किसके द्वारा मांग किया गया था? इसमें कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, बेबल्स प्लान द्वारा जो है संविधान सभा की मांग की गई, द्वारा मांग किया गया। लेकिन दोस्तों कैबिनेट मिशन के द्वारा जो मांग किया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? 1942 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है भारत संविधान सभा को जो है मांग को अपना लिया गया था। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन द्वारा मांग को अपनाया गया या बनाया गया। तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि ये हमारा की पॉइंट है।
अब इसमें जो है अगर हमको लेक्चर ही देना हुआ अगर इसी के माध्यम से, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम जो है तिलक के द्वारा रखा गया, और इनका यह विचार जो है स्वराज्य विधेयक में मिलता है। लेकिन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है, या संविधान सभा का जो निर्माण किया जाएगा, या भारतीय संविधान का जो निर्माण किया जाएगा, भारत के लोगों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एम.एन. राव के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। और फिर इसके बाद आता है कि 1934 ईस्वी में समाजवादी कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, और यहाँ तक कि जो है मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भी जो है संविधान सभा की मांग की गई। और फिर इसके बाद अगर देखा जाएगा ब्रिटिश स्तर पर, तो इसमें जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर और क्रिप्स मिशन के आधार पर बेबल्स के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई। लेकिन कैबिनेट मिशन 1942 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या कर दिया गया था कि संविधान सभा को जो है मांग को अपना लिया गया था। तब यहाँ से आपके जो है कई प्रश्न बन सकते हैं इसी इतने से संविधान सभा का ये हुआ। अब संविधान सभा के बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो है संविधान सभा का। इसमें हम देखेंगे गठन। क्या देखेंगे? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। दोस्तों संविधान सभा का गठन हम लोग देखते हैं। इसमें गठन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो है अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जो है लाभ उठा सके। अब संविधान सभा के गठन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है जो है हम संविधान सभा को, जो संविधान है, संविधान का गठन या संविधान सभा का गठन जो है इसका जो है सबसे पहले संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। अब दोस्तों अब इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोग को जो है बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरलीकरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले जो है इसको 3 भागों में जो है डिवाइड कर लीजिए। जो संविधान सभा का गठन है 1, 2, 3। अब सबसे पहले जो है इसमें ब्रिटिश प्रांतों के, देशी रियासतों से, कमिश्नरी प्रांतों से, तो इसमें क्या है ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कहाँ कहाँ किस किस को मिलाकर जो है किया गया है? तो ब्रिटिश प्रांतों से, और फिर देशी रियासतों से, देशी रियासतों से, और फिर उसके बाद जो है कमिश्नरी प्रांतों से, कमिश्नरी प्रांतों से। देखिए अब इसमें जो है ये तो ये हुआ। अब ब्रिटिश प्रांतों से जो है कितने सदस्य को चुना गया? यहां से जो है 289 सदस्य को, कितने? 289 सदस्य को यहां से चुना गया था कुल। और फिर देशी रियासतों से 93 सदस्य को चुना गया था, कितने? 93। और फिर कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्यों को चुना गया था, 4 सदस्यों को। अगर इसको टोटल कर दिया जाएगा जो है तो कितना हो जाएगा? 399। 399, 18, 4, ठीक है। तो कुल सदस्यों की संख्या जो है, कुल सदस्य संख्या 399, 399, सॉरी 389 है। दो 292।
तो इसमें जो है देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य जो है लिए गए, देशी रियासतों से 93 सदस्य लिए गए और कमिश्नरी प्रांतों से जो है 4 सदस्यों को लिया गया। अब इसमें देख सकते हैं कि कुल सदस्यों की संख्या जो है कितना हो गया, 389 हो गया, 389 हो गया। अब इसी फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो 292 सदस्य हैं, कितने, 292 सदस्यों का जो चुनाव होगा, जो निर्वाचन होगा, वह जो निर्वाचन किसके आधार पर होगा, अमेरिका के मतलब ब्रिटेन के जो है जन प्रतिनिधित्व के तहत किया जाएगा। निर्वाचन ब्रिटिश जनप्रतिनिधियों द्वारा, ब्रिटिश जनप्रतिनिधियों द्वारा। और 93 सदस्य जो हैं ये, इनका मनोनयन होगा, मनोनयन होगा। और जो 4 हैं इनका भी मनोनयन होगा राज्यपाल द्वारा, एक तरीके गवर्नर जनरल द्वारा मनोनयन होगा। कौन करेगा, गवर्नर जनरल। ये अब आप इसमें देख सकते हैं, अभी इसी के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटिश प्रांतों से जो है कुल 292 सदस्यों को निर्वाचित किया गया था ब्रिटिश जनप्रतिनिधि द्वारा या मल्ले द्वारा। देशी रियासतों से 93 सदस्यों का मनोनयन किया गया था, कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्य का। अब दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 292 सदस्य हैं, कितने, 292 सदस्य हैं, इनका निर्वाचन जो है ब्रिटिश जनप्रतिनिधि के द्वारा, किसके द्वारा, ब्रिटिश जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है ये मल्ले के माध्यम से किया जाता है इनका। और फिर जो देशी रियासतों के हैं, देशी रियासतों की 93 सदस्यों का मनोनयन जो है किया जाता है। अब जैसे ये प्रश्न उठेगा कि देशी रियासतों के जब 93 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है तो इनका मनोनयन करता कौन है, प्रश्न ये उठेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है मनोनयन इसका किया जाता है। अब मनोनयन कैसे किया जाता है, इसके लिए समितियों का गठन किया जाता है। किसका गठन, समितियों का गठन किया जाएगा। और इसमें जो समितियों को शामिल किया जाता है, जो ब्रिटिश प्रांत के जो है निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो कमिश्नरी प्रांतों के जो है निर्वाचित होते हैं, उन्हीं सदस्यों में से जो है इन्हीं में समितियों में शामिल कर दिया जाता है। तो इनका मनोनयन हो जाता है। और फिर जो दोस्तों कमिश्नरी प्रांत के 4 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, इनका मनोनयन जो है गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता है। तो हमारे पास कितना पॉइंट मिल गया है, 1 पॉइंट ए, 2 पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। और अगर इसको भी पॉइंट हम बनाते हैं 4, 5, 6 पॉइंट हमारा यहाँ पर मिल गया। तो कुल सदस्यों की संख्या 389 है। अब जैसे ये तो निर्वाचित हो गए, ठीक है, मनोनयन हो गए, मनोनीत हो गया। लेकिन अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो इसमें सदस्य हैं, तो इसमें संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो संविधान सभा का जो है जो एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ये चीज, एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये चीज हुआ। और फिर इसके बाद जो है, इसके बाद फिर एक प्रश्न है कि जब निर्वाचन जो है संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा था, तो इसमें एक तरीके से पृथक निर्वाचन पद्धति को भी अपनाया गया था, जिसमें मुस्लिम और सिख के निर्वाचन को अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से, अलग अलग सीटों के माध्यम से जो है इसमें किया गया था। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे, तो वो जो है कहाँ से, पश्चिम बंगाल की साइड से जो है चुने गए थे, पूर्वी पश्चिम बंगाल से। लेकिन फिर वहां से जो है वो क्या हुए, किसी कारणवश वहां से ना होकर इन्हें मुंबई से बनाया गया था। तो ये हमारा जो है क्या हुआ, संविधान सभा का गठन। ये अब संविधान सभा के गठन के बाद जो है हम देखेंगे संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें,
देखिए, अब इसमें जो है संविधान सभा का गठन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है संविधान सभा की बैठक संविधान सभा की बैठक। दोस्तों, इसके इतिहास के संदर्भ में हम कुछ देख लेते हैं कि संविधान सभा की जो है कुल 12 बैठकें हुई थी, लेकिन संविधान सभा को जो है 11 बैठकों में ही तैयार कर लिया गया था। कुल कितनी बैठकें हुई? कुल बैठक 12, लेकिन तैयार 11 बैठकों में ही हो गया था ये चीज। अब हमको 11 बैठकों को नहीं पढ़ना है इसमें, बल्कि जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमको इसको पढ़ना है। जैसे पहला बैठक कब हुआ था, दूसरा बैठक कब हुआ था, चौथा बैठक कब हुआ था, और फिर जो है इसमें 11वां बैठक कब हुआ था। तो जैसे पहला बैठक हम लोग देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इस समय जो है इसमें सदस्यों की कुल संख्या, बैठक में सदस्यों की कुल संख्या जो थी टोटल कंप्लीट थे, कितने थे? 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य उपस्थित थे। इसमें 389 सदस्य उपस्थित थे। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक जो है ये 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर 1947 को, 1947 को हुआ। इसमें जो है 299 सदस्य उपस्थित। देखिए, अब इसमें जो है दिसंबर हो गया, फिर अक्टूबर आ गया, तो जो दूसरी बैठक हुआ था, और फिर यहाँ जो है 9 दिसंबर, लास्ट महीना चल रहा है 1946, फिर 31 अक्टूबर, मतलब 9 महीने बाद जो है अगर देखेंगे तो फिर दूसरी बैठक हुई थी, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो थी 289 सदस्य केवल उपस्थित थे। अब इसका कारण क्या बताया गया, जो इतने सदस्य कम सदस्य उपस्थित थे? कारण भारत विभाजन। देखिए दोस्तों, जो दूसरी बैठक हुई थी ये 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। इसमें कुल सदस्य 299 सदस्य उपस्थित थे। अब क्यों? पहली बैठक में 389 सदस्य थे, दूसरी बैठक में 299 सदस्य थे। अब इसका कारण तो हमको जानना होगा। कारण इसका ये था कि जो है भारत का विभाजन कर दिया गया था। अब अंग्रेज सरकार के द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, कब? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। और जब ये पारित हो गया तो क्रमशः जो है 14 अगस्त और 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान का, किसका? पाकिस्तान का, और 15 अगस्त को भारत दो राष्ट्रों में बट गए थे। 21 बैठक की बात हो रही है, ये दूसरी बैठक की बात हो रही है कि इसका कारण जो है भारत विभाजन था। और इसमें जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। और उसके पारित होने के बाद जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत जो है दो राज्यों में जो है बट गए। अब फिर इसके बाद जो है, इसमें हमारा जो है नेक्स्ट बैठक है
नेक्स्ट बैठक जो है यहीं पे देख लेते हैं, 11वीं बैठक। 11वीं बैठक दोस्तों, जो 11वीं बैठक हुई थी ये 14 नवंबर और 26 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर, 14 से 26 नवंबर, 26 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर से 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर, जो कि 26 नवंबर 1949, 20 में कर सकते हैं 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था इसी में। तो जो 11वीं बैठक हुआ था ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 में हुआ था। और इसमें जो है, इसमें क्या हुआ कि इसमें अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों का जो है इसमें क्या कर दिया गया, जो संविधान सभा की बैठक हुई थी इसमें हस्ताक्षर करवा लिया गया था कि 284 सदस्य थे उनका हस्ताक्षर करवा लिया गया। और फिर जो है जो अध्यक्ष थे उनका भी हस्ताक्षर करवा लिया गया। अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष प्लस सदस्य, सदस्य कितने थे? 284, हस्ताक्षर करा लिया गया। अब जब हस्ताक्षर करा लिया गया तो एक तरीके से यहीं पर जो है देख लिया जाए तो संविधान जो है यहीं पर बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए, अगर ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की 11वीं बैठक कब हुई थी, तो 14 नवंबर से 26 नवंबर में हुआ था, 1949 में हुआ था। और इसी बैठक में ही जो है संविधान सभा के द्वारा इसमें 284 सदस्य और अध्यक्ष सहित जो है इसमें हस्ताक्षर करवा लिया गया था। फिर इसमें ये तो हमारा चौथा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम चौथा पॉइंट इसी में मैनेज करते हैं तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, कब? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया कि भारतीय संविधान जो है बनकर तैयार हो गया है। और इसी के दौरान जो है भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। राष्ट्रपति भारत का पहले कौन बना था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, जो है राष्ट्रपति बना दिया गया था। इसी दिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, आप लोग का जो है इसमें ये कंप्लीट हुआ। ये जो है संविधान सभा की बैठक जो था, आप लोग जब प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे तो सारा क्वेश्चन जो है जितने भी तथ्यात्मक है, जितने भी विश्लेषणात्मक है, सभी प्रश्नों का संग्रह जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, सेम इसी रूप में। और चाहे आप लोग बुक पढ़ेंगे, चाहे कोई भी बुक पढ़ेंगे, बहुत ही सरलता और बहुत ही सुगमता ढंग से इस चीज को आप प्रश्न को सॉल्व करने में जो है सक्षम होंगे। तो इसके बाद अब हम देखते हैं संविधान सभा की बैठक हो गया हमारा, संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा की बैठक हो गया, संविधान सभा हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा को लागू कब कर दिया गया था। संविधान का लागू होना, संविधान का लागू होना, संविधान का लागू होना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित कर दिया गया था। संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित कर दिया गया था। पर पहला क्या है पॉइंट कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को जो है मतलब संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर को,
26 नवंबर को। दूसरा पॉइंट है, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, तो इसी दिन जो है 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधान भी लागू किए गए। कितने? 15 अनुच्छेद 4 प्रावधान लागू किए गए। अब दोस्तों 4 प्रावधान जो लागू किए गए इसको हम देखते हैं। जैसे इसमें जो है देखेंगे कि अंतरिम संसद है। क्या है? अंतरिम संसद है, निर्वाचन है, नागरिकता है, संक्रमणकालीन उपबंध है। संक्रमणकालीन उपबंध। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है भाई? संसद है, संसद का निर्वाचन होता है ना, तो उसका निर्वाचन होगा। निर्वाचन कौन करेगा? नागरिक करेंगे। भाई संसद होता है ना, संसद का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन जो है नागरिक करता है। जब नागरिक करता है तो एक संक्रमणकालीन उपबंध उत्पन्न होता है। तो ये याद करने का जो है तरीका है। तो इसके 4 प्रावधान कौन थे कि जो है इसमें अंतरिम संसद थे, निर्वाचन है और नागरिक है और संक्रमणकालीन उपबंध है। अब इसी की संविधान को जब लागू किया गया तो इसमें जो है इसे जो है कब स्वीकार किया गया? ये तो ठीक है, इसको अंगीकृत एवं अधिनियमित कर दिया गया। फिर 22 जुलाई 1947 ईस्वी को वो तो प्रस्ताव को शामिल किया गया था। और फिर इसमें 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। जब संविधान को लागू किया गया था तो उसमें जो है संविधान के निर्माण में 15 महिलाएं भी शामिल थी। और इसमें जो है एक मुस्लिम थी हजरत बेगम करके, वो भी थी। और संविधान को बनाने में जो है कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 18 दिन। ये प्रश्न बार बार आया है कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान में कितना खर्चा आया? 6.8 करोड़ खर्च 6.8 करोड़ रुपया जो है आया था। और फिर इसमें जो है इसके बाद भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसमें अब देख सकते हैं कि प्रश्न यहाँ से जो है कैसे पूछ सकता है। ये बार बार प्रश्न आया है, प्रावधान वाला आया है। 15 महिलाएं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। बनाने में कितना समय लगा है? और फिर खर्चा कितना आया? 6.8 करोड़ आया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसी दिन जो है भारत एक संप्रभुत्व राज्य बन गया और सारी शक्तियां जो है जनता के हाथों में आ गई। और जनता की इन शक्तियों का प्रयोग जो है संसद के द्वारा एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है संविधान का लागू होना जो है ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जो है समितियों को देख लेते हैं। समितियां या संविधान कैसे बना? संविधान कैसे बना? इसको हम लोग देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को, क्या है? 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य का प्रस्ताव जो है पारित किया था। क्या किया था? उद्देश्य का प्रस्ताव। 46 को जवाहरलाल नेहरू ने
नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। जब एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया तो जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है इस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से संबंधित था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर से संबंधित था। देखिए कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था, रखा गया था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अधिनियम से भी संबंधित था। इसके कहने का मतलब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है मानव के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा की गई थी। अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। अब इसमें नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा में जो है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को शामिल किया गया था। किसमें? सामाजिक, नागरिकों हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता को शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये जो है क्या हुआ कि इसमें अब इसको, ये तो यहां तक हो गया, इसको शामिल किया गया, लेकिन इसको स्वीकार कब किया? 13 दिसंबर 1946 को इसको तो रखा गया, लेकिन 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया? स्वीकार 22 जनवरी 1947 को जो है इसको स्वीकार किया गया था। देखिए इसमें कितना अंतर है, देखिए 1 वर्ष का जो है अंतर नहीं दिख रहा है। और 13, 70